हेलो एवरीवन, 67 बीपीएससी के लिए कुछ आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि मैम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए। तो स्टूडेंट 67 बीपीएससी के लिए मैं आप लोगों के लिए अपने ऐप शिप्रानॉमिक्स पर पब्लिश करने जा रही हूँ टेस्ट सीरीज, जो कि अभी तक मैंने नहीं किया था। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस उस टेस्ट सीरीज में आपको दिखेंगे जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। स्टूडेंट, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव। दिस इज माई मोबाइल नंबर 8439066995 एंड दिस इज माई ऐप शिप्रानॉमिक्स। आप इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट, मेरे ऐप पर आपको बीपीएससी ऑडिटर, प्रोजेक्ट मैनेजर, बीपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन के भी फोल्डर अवेलेबल हैं और इसके साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी मैं आप लोगों के लिए पब्लिश करने जा रही हूँ। देखो, जैसे कुछ सैंपल क्वेश्चन मैं आपको बताऊं। 2022-23 वैश्विक कोरोना महामारी के बाद ये कौन सा बिहार का बजट है? इस तरीके के सवाल भी आ सकते हैं। तो कोविड-19 के बाद ये बिहार का दूसरा बजट है। इसी तरीके के क्वेश्चन की श्रृंखला में हम दूसरा क्वेश्चन देखें। 2020-21 में बिहार की आर्थिक वृद्धि की दर क्या थी? तो देखो स्टूडेंट, इसमें तीन तरह की दर आपको दी रहती है। एक संशोधित दर रहती है, दूसरा अनुमानित रहता है ना, और एक और प्रीवियस एस्टिमेट रहता है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है बिहार की आर्थिक वृद्धि की दर क्या थी 20-21 में, मतलब संशोधित अनुमान। तो 20-21 में 2.5% थी। बजट 2022 के अनुसार वर्ष 2021-22 की अनुमानित वृद्धि दर क्या है? एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट, ठीक है, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट क्या है? तो 9.8, मतलब बिहार की जो वृद्धि की दर, आर्थिक वृद्धि की दर संशोधित रही है 2.5 और अभी अनुमानित की गई है 9.8%। वर्ष 2020-21 में बिहार का राजकोषीय घाटा कितना था? फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो बिहार की फिस्कल डेफिसिट 4.8% रही है। बिहार में वर्ष 2021-22 का अनुमानित बजट घाटा, मतलब बिहार सरकार ने क्या अनुमान किया है, बजट घाटा कितना रह सकता है? तो अनुमानित है 2.9%। बिहार सरकार की कुल राजस्व प्राप्ति का सबसे बड़ा हिस्सा कहां से प्राप्त होता है? तो देखो, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को जो इनकम होती है उसके बहुत सारे स्रोत है। एक स्रोत तो है कि केंद्र से अनुदान मिल जाए, दूसरा स्रोत है टैक्स रेवेन्यू, करों से आय आ जाए, तीसरा है गैर कर राजस्व, है ना, करों के अलावा जिससे आय हो जाती है, और चौथा है केंद्र सरकार के द्वारा करों में कुछ हिस्सा दिया जाता है। तो बिहार सरकार का सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो है केंद्रीय कर में हिस्सा। बिहार सरकार की क्षेत्रवार व्यय संरचना में सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है? बिहार सरकार के द्वारा जो भी व्यय किया जाता है उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा सामाजिक सेवाओं का है। सोशल एक्सपेंडिचर, जैसे स्वास्थ्य पर खर्च करती है सरकार, है ना, शिक्षा पे खर्च करती है, कल्याणकारी योजनाओं पे करती है। तो बिहार सरकार के द्वारा सबसे ज्यादा जो व्यय है सामाजिक सेवाओं पर देखा गया है। आत्मनिर्भर बिहार के कितने लक्ष्य हैं? जिस तरह आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य हैं उसी तरह आत्मनिर्भर बिहार के भी लक्ष्य रखे गए हैं, 4, 6 या 7। तो आत्मनिर्भर बिहार के कुल मिलाकर के 7 लक्ष्य रखे गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोगों को एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये जो सैंपल क्वेश्चंस है, और इस तरीके के और क्वेश्चंस के लिए आप मेरा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको मिलेगा शिप्रानॉमिक्स ऐप पर, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।